बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि जैसे हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि हमारे जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्चर में हैं, हमारे मिसाइल जो हैं वो लॉन्चर्स में हैं और उनका रुख इसराइल की जानिब है, ये आए तो हम मार देंगे। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया है, 62,000 इजरायली हंगामी बेसिस पर, ये सिर्फ ऐलान हुआ है। आप सोचें कि जब ये मिसाइल चल जाएंगे क्या होगा। इमीडिएटली भागे हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर और वहां से सीधा फ्लाइट्स पकड़कर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और इस वक्त तक चले भी गए होंगे। यानी आप यहां से अंदाजा कर लें कि वो लोग जो कहते हैं हमसे वादे हैं कुदरत के, ये जमीन का टुकड़ा आपका है, ये फलाना है, वादे किए गए हैं, उन्होंने सिर्फ एक मिसाइल देखा और वो वहां से भाग गए हैं। और अब ये एक बात याद रखिएगा, जो लोग भाग रहे हैं ये तब वापस आएंगे जिनको 100% नहीं 200% यकीन होगा कि अब मुल्क के हालात ठीक है, या जंग नहीं होगी, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, देन ये वापस आएंगे। अदरवाइज आप भूल जाएं, इन्होंने वापस कोई नहीं आना। अब यही सूरत हाल पैदा हुई है कि इतनी बड़ी तादाद में जब ये लोग निकले हैं तो फिर इस सारे सिनेरियो में जंग आपके सर पर खड़ी है। जब ये मामला हुआ तो आर्मी चीफ की जानिब से जो बयान आया इसराइल के, जो उनकी फौज की जानिब से आया, यानी वो इतना खतरनाक बयान है उनकी कौम के लिए। उन्होंने कहा जी हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमने हमास को शिकस्त दे दिया, ये हम बिल्कुल दे चुके हैं, या फिर हम इनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। अब आप सोचें ज़रा कि जब यहाँ पर ऐसा बयान आ जाए तो फिर फौज की जानिब से आ रहा तो मामला क्या। उधर वो क्या कह रहे हैं, वो कहती है, फौज ये कह रही है, कहते हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से ये बात कही गई कि अगर ये सिनेरियो में प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, हमास को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी कभी भी नहीं मरती, ये लोगों के दिलों में राज करते हैं, सो लिहाजा हम इनको कभी शिकस्त नहीं दे सकते। हम इनके साथ लड़ाई कर सकते हैं लेकिन हम इनको किसी सूरत शिकस्त नहीं दे सकते। अब आप जरा अंदाजा कर ले, उन्होंने कहा कि आइडिया को खत्म करने के लिए आपको कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। अब आप अंदाजा करें कि जिंदगी में कभी आपने ऐसी सूरत हाल देखी थी कि फौज की जानिब से इतनी खुल्लम खुला गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हो। ये अक्सर का जो कहा जाता है जी जो कर रहा है नेतन्याहू अकेला अपनी कैपेसिटी में कर रहा है। आप बताइए, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, एस्टैब्लिशमेंट उसके खिलाफ है इजराइल की, और फिर इंटरनेशनल सतह पर अगर ये सारे उसके खिलाफ हैं तो कितना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का खेल। एक इत्तेहादी को आप बिठा देंगे तो उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। अभी तक अगर वो टिका हुआ है तो इसका साफ मतलब है कि दुनिया की वो सबसे पावरफुल जो ताकतें हैं, सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर निजाम धर्म भरम कर सकती हैं, वो नेतन्याहू को बैक करें। अभी तक वो टिका हुआ है। जब जरूरत महसूस होगी उनको प्लान बदलने का, वो उसको कुर्बानी का बकरा बना देंगे। वरना आप बताएं कि जब मीडिया आपके खिलाफ हो, लोग आपके खिलाफ हो, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हो, एयरपोर्ट्स पर लाइन लगी हो और लोग बुरा भला कहते हुए जा रहे हो कि हमने लौट कर अब वापिस आना ही नहीं है। आपको पता है कि 62,000 जो लोग गए हैं इनको चुन चुन कर पूरी दुनिया में तलाश कर कर के लाया गया था कि तुम लोग वतन वापस लौटो। और ये याद रखिएगा, अभी भी पूरी दुनिया के अंदर, यानी अगर हम इनको निकाल दें तो बाकी इनके जो लोग हैं पूरी दुनिया में करीबन 80-90 लाख लोग मौजूद हैं, उनको भी ये लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद तो बहुत तो नहीं आने वाले, ये भी मजीद जा रहे हैं। अब सिर्फ एक हमले का ऐलान हुआ है तो ये मामला हो गया। और आर्मी चीफ के ऐलान के बाद आप ये सोचें कि अवाम की दौड़े लग गई और वो निकल कर जा रहे हैं कि भाई अगर आप जीत नहीं सकते, आपने तो हमें कहा था कि हम मुहाफिज हैं, हम फलाना हैं, हम ये है। हुआ ये था कि पहले इसराइल के अंदर एक सर्वे लेटेस्ट करवाया गया है। उस सर्वे के मुताबिक पहले होता ये था कि 98 से 97% इसराइल की आबादी ये समझती थी कि हम लिबनान, हिजबुल्लाह, ये वो इन सबको शिकस्त दे देंगे। अब वो सर्वे का रिजल्ट जो है वो तकरीबन 55% के करीब भी नहीं है। यानी आप ये सोचें कि ये कह रहे हैं कि हमने सर्वे करवाया है कि 55% है, असल में अगर आप ये सोचेंगे तो वो 30-40% भी नहीं है। अब लोगों को एतबार नहीं रहा, वो कहते हैं जी हमारी ये फौज लड़ने के काबिल नहीं है, ना ये कर सकते। और आप ये सोचें क्यों उन्होंने बयान दिया। असल में ये बयान फौज और आर्मी चीफ की जानिब से इसलिए आया है कि नेतन्याहू उनको धकेल रहा है जंग में, आप मजीद लड़ाई करो, आप फलाना करो, आप ये करो, वो करो। वो कहते हैं जी फौजी मर रहे हैं, फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है,
आप हमें कह रहे हैं कि जाएं, जाकर जबरदस्ती लड़ें, वहां से वो ऑर्डर हमारे नीचे मान नहीं रहे, तो हम आपको ये बता दें कि जिस तरह आप जंग करवाना चाह रहे हैं ऐसे हम हमास को कभी शिकस्त दे नहीं सकते, लिहाजा किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। ये शिकस्त वाला सिलसिला नहीं है, ये लड़ाई वाला सिलसिला नहीं है, ये इस तरह शिकस्त नहीं दी जा सकती। सो लिहाजा उन्होंने आज बड़ा क्लियरली बता दिया कि इनको कभी भी नहीं हराया जा सकता, क्योंकि ये एक आइडिया है और आइडिया दिलों में रहता है, और इन्होंने अपने दिलों में यानी लोगों के दिलों में इतना घर किया हुआ है कि किसी सूरत एक जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे, उसके साथ उनके हमदर्द आ जाएंगे, तो ये लड़ाई तो हमेशा जारी रहेगी, लिहाजा हम ये लड़ाई इस तरह नहीं जीत सकते। इसराइल ने कहा है कि हम एक ऐसा मिसाइल अब लॉन्च करने वाले हैं जो ऐसा होगा रीयूजेबल, इसको यानी कह रहे हैं कि ये रीयूजेबल मिसाइल सिस्टम है। इसमें होगा ये कि मिसाइल मारेंगे, अगर वो अपने निशाने पर नहीं लगा तो वो मिसाइल वापस आ जाएगा अपने बॉक्स के अंदर। अब इसराइल ने ये ऐलान किया है कि हम ये करने जा रहे हैं। गालिबन ये प्रोडक्ट उन्होंने बड़ी देर पहले बनाई हुई थी, और उन्होंने इसलिए बनाई थी कि जब जंग कोई होगी एक्सट्रीम लेवल की तब हम यूज़ करेंगे। अब वो यूज़ करने का शायद वक्त आ गया है, लेकिन इसका तोड़ पहले से इन्होंने निकाल कर रखा हुआ है, और वो तोड़ बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि इसराइल को झटका सबसे बड़ा ये लग रहा है कि इस वक्त पुतिन अपनी एक नेटो बना रहा है। वियतनाम को उसने साथ लिया है, उसने ईरान के साथ डील की है, नॉर्थ कोरिया के साथ की है, चाइना के साथ की है, शाम के साथ की है, वो कई छोटी बड़ी, और अफ्रीका पूरे के साथ उसने डील कर ली है। ये भी याद रखिएगा, ये लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, पिछले 1 साल में उसे बड़ा कुछ किया। वो अपनी एक नेटो की फौज बना रहा है, और इसमें गालिबन पॉसिबिलिटी है कि इसमें तकरीबन 20-25 ममालिक आ जाएंगे। अब इनके साथ मुआहदा क्या है कि इन सब की एक फौज बना रहे हैं, इनको रूस हथियार देगा। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त नॉर्थ कोरिया को S-400 देने के लिए जा रहे हैं, Su-35 देने के लिए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया को साथ, और कह रहे हैं कि आपने हर सूरत मुकाबला करना है अमेरिका का और बाकी ताकतों का। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने डिमांड की है, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम दे दें तो हम इतनी बुरी हालत कर देंगे इजराइल की कि हम यहाँ से उनके जहाज और चीज़ें तो मार गिराएंगे, लेकिन उसके साथ हमारी फौजें इसराइल में उतर जाएंगी और फिर वो लड़ाई वहाँ पर करेंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ से हम जब इनके जहाज और ये चीज़ें मारना शुरू कर देंगे तो फिर हमारे लोग नीचे से आसानी से इसराइल में घुस जाएंगे और वहाँ पर जाकर लड़ाई करेंगे। अब आप बताइए कि अगर उनको एक अच्छा डिफेंस सिस्टम मिल जाए तो क्या होगा? क्या इस सारे सिनेरियो में उनको डिफेंस सिस्टम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जैसे ही जंग छिड़ेगी आप ये देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का वो सरप्राइज देंगे। जैसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने वीडियो जारी करके कहा कि हम देखिए किस लेवल में, अब तो और मजीद वो वीडियोस वो कह रहे हैं आने वाली हैं, और हम वहाँ तक पहुँच गए हैं कि जहाँ तक इनका अंदाज़ा नहीं। गालिबन लोगों का ये ख्याल है कि अभी तक जो एक्सपर्ट्स ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में गालिबन ये डिमोना के ऊपर से भी अपना ड्रोन लेकर गए हैं, और अगर वहाँ से लेकर चले गए हैं तो बस आप ये समझ रहे कि आप कांटा लगा दें इसराइल पर, खेल इनका ख़त्म है। जब आपके मुल्क में किसी आपके एटमी प्रोग्राम के ऊपर से ड्रोन या कोई चीज़ें गुजर जाती हैं और आप उसको पकड़ नहीं पाते और वो वीडियो बना लो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की और ये तमाम चीज़ों की और ये सिक्योर चीज़ों की, तो फिर आप ये समझ लें आपका खेल ख़त्म हो गया। यही वो बात है कि जब पहले इन पर हमला हुआ था तो एक रॉकेट यहाँ पर आकर गिरा था, जो आज से पहले कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को ब्रेक किया था। सो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इसराइल के लिए क्या मामला है कि उनकी अगर देखिए ईरान से उनकी जो डील है, ईरान से सबसे ज़्यादा अहम डील है वो क्या है कि अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया तो ईरान अमेरिका पर हमला करेगा, और अगर ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो देन रूस क्या करेगा? रूस फिर हमला करेगा इसराइल पर। तो जंग किसकी होने जा रही है? रूस की। क्या हकीकत टीवी आपको कई महीने से नहीं कह रहा था कि मुस्तकबिल की जंग इनकी होनी है? अभी आप सब्र करें, ये ड्रैग करके लेकर आएंगे चाइना को। चाइना के साथ भी रूस का ये माहिदा है कि आपको जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे साथ होंगे, हमें जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ होंगे। इस सारे सिनेरियो में एक दूसरे के साथ खड़े होना है। किम जोंग के साथ जो मुआहदे हुए हैं वो पहले चाइना ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया है, देन वो आगे बढ़े हैं, वियतनाम को वो ऑन बोर्ड ले रहे हैं। अब सारा सिनेरियो ये बता रहा है इस वक्त इसराइल की फौज 76 साल तारीख में कभी इतनी ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्बाट रेडीनेस नहीं थी जितनी इस वक्त हो गई है। और शाम और लिबनान यानी सबसे ज्यादा अगर हाई अलर्ट इस वक्त फौज है तो इस वक्त है, यानी आज से पहले कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी। और सबसे बढ़कर मामला ये है
कि अब मीडिया के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। आप ये समझ लें कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल में अपनी बर्बादी पर उसने दस्तखत आज कर लिए हैं। ऐलान ये हो रहा है मीडिया में कि ज़राए उनके ये बता रहे हैं कि अमेरिका ये खबर अब मीडिया को दे रहा है रिएक्शन चेक करने के लिए ईरान का। वो कह रहे हैं कि अगर इसराइल ने हमला कर दिया लेबनान के ऊपर तो हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। अब वो पूरी तरह सपोर्ट करना किसको कह रहे हैं? पूरी तरह सपोर्ट करने का मतलब ये है हथियार भी देंगे, मिसाइल भी देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी, फौज भी भेजेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। तो ईरान ने तो उनको बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि आप अगर इस जंग में कूदे हैं तो फिर हमारी तरफ से तो पूरी तरह ऐलान जंग होगा। आप ये सोचें कि अभी सिर्फ ऐलान हुआ है तो 62,000 नए लोग मजीद छोड़ गए हैं। जैसे ही ये हमला हो जाएगा तो कितने लोग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। ये याद रखिएगा, उनके पास ऑलरेडी पासपोर्ट्स हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल होता है, या वो अपनी कंट्रीज जाना चाहते हैं तो उनको पासपोर्ट की यानी वीज़ा की और ये तमाम चीज़ों की मजबूती का पता है। उनके पास पासपोर्ट है तो वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो इजीली चले जाएंगे। सो इसराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर लोग मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो फिर बताएं उन्होंने बाकी मुल्क चलाना कैसे है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर ऑलरेडी रखा हुआ इन ताकतों ने। देखिए जितनी तेजी के साथ इस वक्त चाइना काम कर रहा है, जितनी तेजी के साथ ये सारे काम कर रहे हैं, इनको अंदाजा हो गया इस बात का कि अब अगर इसराइल में लोग चले जाएंगे, अगर ये ज्यादा बमबारी या तमाम चीजें होंगी तो फिर ये कहां से करेंगे। देखिए ऑलरेडी याद रखिएगा, अभी तो आपको वो सिनेरियो देखने को मिलेगा जब ओपनली इसराइल के अंदर आर्मी चीफ ये बात कह देगा कि हमने गवर्नमेंट के अहकाम नहीं मानने। जिसने आज ओपनली ये बात कह दी, आपने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट किया था कि फौज या फौज के तर्जुमान इसराइल में आकर ये कहें कि हम हमास को कभी नहीं हरा पाएंगे, ये तो दिलों पर राज करते हैं, ये चूंकि एक आइडियोलॉजी है तो ये दिलों के ऊपर लोगों के मोहर लगा चुके हैं, इनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। कितनी देर पहले आपने कभी ये सोचा था कि ये मामला होगा? हुआ अब ये है कि इसराइल में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के वो जेलों में डाल रहे हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ये मामला आप जारी नहीं रख सकते। अब ये चीजें आपके कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर जाना शुरू हो गई हैं। इसराइली मीडिया में अब एक कैंपेन चल रही है और वो कैंपेन ये है कि नेतन्याहू को जितनी जल्दी फारिग किया जाए उतना बेहतर है। देखिए दुनिया को आप जितना मर्जी पागल बना लें कि जी ये सब कुछ नेतन्याहू कर रहा है, वो जी फलाना कर रहा है। 5 से 6 इलेक्शन हुए पिछले चंद सालों में इसराइल में, यानी हर थोड़े दिन बाद आपको खबर मिलती थी फलाना 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 ये इलेक्शन हो रहे हैं। अब नेतन्याहू की सूरत हाल ये है कि क्या वो बंदा इतना पावरफुल है कि वो सारे काम कर दे जब पूरा वर्ल्ड उसके खिलाफ हो। जब तक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं खड़ी होती तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। कितनी दफा अमेरिका ने कहा हम आपको हथियार नहीं देंगे, कितनी दफा इन्होंने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो क्या वो रोक सके? नेतन्याहू ने धमकियां दी थी उसको कि हम तुम्हारे साथ ये हशर करेंगे वो करेंगे। आप यकीन कीजिए कि इस वक्त हालात ये इसराइल के अंदर जो बता रहे हैं उनको अब ये बात समझ नहीं आ रही कि हम दुनिया में मैनेज कैसे करें अपने आप को। जिसका नाम या हमदर्दी जुड़ती है इनके साथ, आप उसका हाल देख ले। देखिए शाहिद अफरीदी के साथ क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर ये मामला, जरा से उनकी एक तस्वीर आई है और उनका एक स्टारडम था बहुत बड़ा। वो कहते हैं कि जी ये फैन के तौर पर ली, इजरायली तंजीम कहती है नहीं जी नहीं ये खुद आए थे। आपने देखा नहीं उनका स्टारडम कैसे जमीन बोस हुआ है? यानी ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। जो भी इसराइल के साथ इस वक्त खड़ा होने की या कोई तस्वीरें तो बड़ी दूर, एक छोटा सा जिसे कहते हैं ना सिंपैथी या सॉफ्ट कॉर्नर दिल में छोटा सा भी रखता है तो आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी तबाही आ जाती है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल में क्या नेतन्याहू ये सारा अकेला काम कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आप ये सोचें कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लिए नेतन्याहू को कुर्बानी का बकरा बनाना कौन सी बड़ी बात है? पहले तो ये तक फैसला हो गया था कि उसने जाना है, लेकिन फिर इस सारी सूरत हाल में अब मामला बड़ा क्लियर हो गया। देखिए अब आ रहे हैं आखिरी लम्हात, वो है हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह को इस वक्त तेजी के साथ टेक्नोलॉजी हथियार पहुंचा दिए गए हैं। उन्होंने ये जो ऐलान किया है आखिरी लम्हात में, उन्होंने कहा है कि अभी लड़ाई जो शुरू होने वाली है उस लड़ाई में हम देंगे सरप्राइज। उन्होंने कहा ये जो अब सरप्राइज होगा ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि इसराइल ने और अमेरिका ने आज से पहले नहीं देखा होगा। साइप्रस ने, इन्होंने कहा था हम साइप्रस पर हमला करेंगे, वो इसराइल की मदद करे। उन्होंने कह दिया कि भाई हमें अपनी लड़ाई से दूर रखें, हम इसराइल के साथ नहीं खड़े होंगे, जबकि वहां पर इसराइल की फौजों के साथ उनकी एक्सरसाइज जारी है। तमाम ममालिक इस वक्त डरे हुए हैं। आप सोचे ना कि आज हौसियों ने मनाजिर ये जारी किए कि वो कैसे शिप उड़ा रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी है, आप बताइए दुनिया की ऐसी कोई ताकत है जो इस वक्त यमन के हौसियों का मुकाबला कर सके? कोई भी नहीं कर सकता, सब डरे हुए हैं।
तो इसराइल में एक अगर लेट से इन्होंने मिसाइल वहां से दाग दिया, एक सिर्फ मिसाइल मजीद दागा, तो आप ये देखिए कि जो 62,000 लोग हैं ये पहले ही झटके में 6,20,000 हो जाएंगे, अगले झटके में ये 15 लाख हो जाएंगे। ये लोग इतनी जल्दी यहाँ रहने वाले नहीं हैं। ये इनको बड़े, यानी आप ये सोचें 76 साल लगे हैं इजराइल को इन सबको वापस लाने में। पैसा दिया, फैसिलिटीज दी, क्या कुछ नहीं दिया। शायद ही इसराइल के अंदर नेतन्याहू समेत या उनके डिफेंस मिनिस्टर आर्मी समेत कोई बंदा ऐसा हो जो इसराइल में पैदा हुआ। सारे के सारे बाहर रहते थे, वहां से उनको बुलाया गया, वहां से उनको रखा गया। सबके पास दोहरी शरीयत होती है और इसलिए उन्होंने रखी थी कि कभी भी इनको भागने का मौका मिलेगा तो ये भाग जाएंगे। अब ये आप जरा देखिएगा, सिर्फ अगले चंद दिन के बाद जो सर्वे आएंगे उसमें पता चलेगा कि अवाम की अक्सरियत ये कह रही है कि आप लड़ नहीं सकते। अब अवाम उनको कह रही है कि आप घरों में आए, यानी फौजियों को कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं हथियार फेंके घरों में है। तो बताएं फिर बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। ये लास्ट मोमेंट्स हैं। अगर ये जंग छिड़ जाती है तो इसराइल के साथ बहुत बुरा इस दफा होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।